बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ीशान खालिद और आज हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे डेटाबेस कंट्रोल्स की कि डेटाबेस कंट्रोल जो हमने डेटाबेस बनाई है उसको कंट्रोल किस तरह से करेंगे, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस उस पर अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से डाटा यूज़र जो है वो डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो ये सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं डेटाबेस कंट्रोल्स में। तो सबसे पहले इसके प्राइमरी टास्क की बात करते हैं कि डेटाबेस कंट्रोल अगर हम करना हो तो वो किस लिए करेंगे, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे डेटाबेस के अंदर है वो एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट तौर पे यूज़र्स और डेटाबेस एप्लीकेशन में पड़ी हो, मतलब यूज़र्स को भी वो एक्यूरेट फॉर्म में मिले जो हमने जिस तरीके से डाटा को सेव किया है। ऑल डाटा शुड conform to the integrity constraints defined in the database। अब डेटाबेस के अंदर जिस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन जो अप्लाई किए हैं उसी के तरीके से जो है डाटा सेव भी हो और उसमें डिफ़ाइन भी किए गए हों रूल्स एंड रेगुलेशन डेटाबेसेस के अंदर। अब ये काम किसका है कि कौन डिफ़ाइन करेगा वो रूल्स एंड रेगुलेशन, वो करेगा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब बात करते हैं 3 डायमेंशंस ऑफ डेटाबेस कंट्रोल। अब डाटा को हमने कंट्रोल करना है, किस लिए करना है, आपने उसके प्राइमरी टास्क पढ़े हैं अभी। और अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है 3 डायमेंशन ऑफ डेटाबेस कंट्रोल के डेटाबेस 3 तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं हम। सबसे पहला है ऑथेंटिकेशन, फिर है एक्सेस राइट्स, फिर बात करेंगे इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ऑथेंटिकेशन के बारे में। In a distributed database system, authentication is the process through which only authentic user can gain access to the data resources। अब authentication के अंदर सिर्फ जो authentic users हैं वो ही हमारे database से या data resources को access कर सकें। database से tables को access करें या tuples को access कर सकते हैं सिर्फ वही जो कि authentic users हैं। अब ये हम चीज़ या इन्फोर्स या ये जो रूल है वो इन्फोर्स कर सकते हैं 2 लेवल्स पे। एक तो है कंट्रोलिंग एक्सेस टू क्लाइंट्स कंप्यूटर, दूसरा है कंट्रोलिंग एक्सेस टू डेटाबेस सॉफ्टवेयर। अब पहले बात करेंगे कंट्रोलिंग एक्सेस टू क्लाइंट कंप्यूटर में क्या है। यूज़र एक्सेस इज रिस्ट्रिक्टेड वाइल लॉग इन टू द क्लाइंट कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स यूज़र इंटरफेस टू द डेटाबेस सर्वर। अब डेटाबेस सर्वर पे जो यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है वहाँ हम लॉगिन लगा सकते हैं। मतलब लॉगिन का मतलब क्या है कि वो बंदा वहाँ ऑथेंटिक है कि नहीं, ये चीज़ चेक करने के लिए उसका कोई यूज़र नेम होगा, उसका कोई पासवर्ड होगा। जब वो ये चीज़ हमें बताएगा तब वो लॉगिन कर सकता है या जो हमारे डाटा रिसोर्सेज हैं उन तक एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। तो सेकेंडली इसमें क्या हम कर सकते हैं, मोर सोफिस्टिकेटेड मेथड लाइक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में बी यूज फॉर हायर सिक्योरिटी डाटा। अब जहाँ हाई सिक्योरिटी डाटा की बात की जाए तो वहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। अब बात करेंगे कंट्रोलिंग एक्सेस टू द डेटाबेस सॉफ्टवेयर। द डेटाबेस सॉफ्टवेयर या एडमिनिस्ट्रेटर असाइन सम क्रेडेंशियल्स टू द यूज़र। अब वो यूज़र्स को ही कुछ कोई ना कोई राइट्स प्रोवाइड कर देता है कि ये आपके पास राइट है। अब वो किस किस्म के राइट्स हो सकते हैं। द यूज़र गेन एक्सेस टू द डेटाबेस यूजिंग दीज क्रेडेंशियल्स। वन ऑफ द मेथड इज़ टू क्रिएट अ लॉग इन अकाउंट विद इन द डेटाबेस सर्वर। अब इसमें क्या है कि अगर यूज़र के पास कोई राइट दिया जाता है और उसी कहा जाता है कि आप ही डेटाबेस पे अपना जो है अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और अकाउंट क्रिएट होगा डेटाबेस सर्वर पे, ठीक है। डेटाबेस सर्वर पे जब अकाउंट क्रिएट होगा तब वो क्रेडेंशियल्स जो हैं वो यूज़र को मिल सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट ऑफ डेटाबेस कंट्रोल का हम पढ़ेंगे वो है एक्सेस राइट। अब एक्सेस राइट के अंदर क्या चीज़ आ जाती है। आ यूज़र्स एक्सेस राइट रेफर टू द प्रिविलेजेस दैट द यूज़र इज़ गिवन रिगार्डिंग DBMS ऑपरेशंस। अब कोई स्पेसिफिक किस्म के उसे राइट्स दे दिए जाते हैं, स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं यूज़र को जो कि सच ऑपरेशंस कर सके। सच ऑपरेशंस क्या है, राइट टू क्रिएट अ टेबल, वो टेबल को क्रिएट कर सकता है। ड्रॉप अ टेबल, किसी
टेबल को ड्रॉप कर सकता है, ऐड डिलीट अपडेट टपल्स इन अ टेबल और क्यूरी अपॉन द टेबल। तो वो टेबल के अंदर ये कुछ चेंजेस कर सकता है अपने राइट्स को यूज़ करते हुए। लेकिन क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का एनवायरनमेंट इतना लार्ज होता है और लार्ज नंबर ऑफ टेबल्स होते हैं उसके अंदर, तो ये चीज़ फिजिबल नहीं है कि हम इंडिविजुअल एक्सेस राइट्स इस तरह से दें कि कोई भी पर्सन जो है वो टेबल्स के अंदर चेंज कर सके और इस तरह के प्रिविलेजेस जो हैं वो हम यूज़र्स को दे सकें। तो वहाँ हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिफाइन सर्टन रोल्स, वहाँ हम कुछ रोल्स डिफाइन करते हैं। अब वो रोल्स क्या होंगे, वो भी एक किस्म के प्रिविलेजेस होंगे लेकिन विद इन अ डेटाबेस सिस्टम, लेकिन कुछ रुकावटों के साथ। अब वो कुछ लिमिटेशंस हम अप्लाई कर देते हैं रोल्स के अंदर। वंस द डिफरेंट रोल्स आर डिफाइंड, एक दफ़ा हम डिफरेंट रोल्स, एक या एक से ज़्यादा रोल्स को डिफाइन कर सकते हैं और फिर वो द इंडिविजुअल यूज़र्स आर असाइंड वन ऑफ दीज रोल्स। तो फिर इंडिविजुअल यूज़र्स को हम उनमें से कोई भी रोल अप दे सकते हैं। इसके अंदर ये हो सकता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई हायरार्की है, जैसे ऊपर से नीचे तक एम्प्लॉयज़ तक कोई एक्सेस हम देना चाहते हैं, तो ये भी वो एक्सेस राइट्स में हम प्रोवाइड कर सकते हैं उसको। अब यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू हम रोल जो है वो बनाएंगे और क्रिएट करेंगे और असाइन करेंगे टू अ यूज़र ABC। एक रोल की जो SQL स्टेटमेंट है वो आपके सामने ये शो हो रही है, क्रिएट रोल अकाउंटेंट। अब यहाँ एक अकाउंटेंट नाम का एक रोल बनाया है, रोल क्रिएट करिए, मतलब एक एक्सेस राइट जो है वो हमने क्रिएट किया, ग्रांट किया है सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट ऑन एम्प्लॉय सैलरी टू अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट का जो रोल है वो क्या करेगा, कर सकता है, उसको ग्रांट है इस चीज़ की कि सिलेक्ट कर सकता है इंसर्ट अपडेट ऑन एम्प्लॉय सैलरी के अंदर वो ये चीज़ें परफॉर्म, ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। उसके अलावा इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑन टेंडर, टेंडर के अंदर इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकता है। और उसके अलावा ग्रांट इंसर्ट सेलेक्ट ऑन एक्सपेंस टू अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट को वो ये कुछ जो हमने रूल्स जो है उसको वो अप्लाई करती हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स जो है वो डिफ़ाइन करती हैं, फिर उसके बाद कमिट कर दिया है। उसके बाद ग्रांट अकाउंटेंट टू ABC। अब जो हमने अकाउंटेंट का जो रोल क्रिएट किया है उसकी ग्रांट हम दे देंगे ABC, मतलब एक स्पेसिफिक यूज़र को उसकी जो एक्सेस है वो हम दे रहे हैं। तो ये इस लाइन के अंदर ग्रांट अकाउंटेंट टू ABC कोई भी यूज़र हो सकता है हमारे पास, और कमिट, और इस तरीके से वो एक्सेस जो है वो ABC यूज़र को मिल जाएगी जो कि अकाउंटेंट की एक्सेस होगी। अब बात करेंगे इंटेग्रिटी कंट्रोल के बारे में। सिमेंटिक इंटेग्रिटी कंट्रोल डिफाइंस एंड एनफोर्स द इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि डाटा की इंटेग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए हम अप्लाई करते हैं ताकि डाटा की जो इंटेग्रिटी है वो डिस्टर्ब ना हो। इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास कुछ फॉलोइंग रूल्स। सबसे पहला डाटा टाइप इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब कि डाटा टाइप को मद्देनज़र रखते हुए कोई रूल्स एंड लिमिटेशंस जो अप्लाई करनी है वो किस तरह से करेंगे। एंटिटी इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स, फिर उसके बाद है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट, इनको हम मज़ीद आगे देखेंगे। सबसे पहले है डाटा टाइप इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। A data type constraint restricts the range of values and the type of operations that can be applied to field with the specified data type। अब data type से आपको लफ्ज़ से पता चल रहा है कि ऐसी इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स या ऐसे रूल जो डाटा टाइप पे हम अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल से आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर दैट अ टेबल हॉस्टल, एक टेबल है हॉस्टल, हैज़ 3 फील्ड्स, hostel number, hostel name and capacity. The hostel number should start with the capital letter H and cannot be null, and the capacity should not be more than 150। अब इस एग्जांपल में आप देखें 3 तो हमारे पास वो फील्ड्स हैं जो हमने हॉस्टल के अंदर लगाने हैं, लेकिन डाटा टाइप इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या है कि शुड स्टार्ट विद कैपिटल H। हॉस्टल का जो नंबर है, हॉस्टल का जो नाम है वो कैपिटल H से स्टार्ट होना चाहिए और वो नल नहीं होना चाहिए।
एंड द कैपेसिटी शुड नॉट मोर देन 150, और उसकी कैपेसिटी भी 150 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी जो इंटेग्रिटी जो हम डाटा टाइप पे अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं डाटा टाइप इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। इसकी एग्जांपल ये एसक्यूएल क्यूरी है। द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड कैन बी यूज्ड फॉर डाटा डेफिनिशन। अब यहाँ आप देख सकते हो क्रिएट टेबल हॉस्टल, हमने एक टेबल क्रिएट किया जिसका नाम है हॉस्टल, और यहाँ पर उसके अंदर हॉस्टल नंबर जो है वो नॉट नल उसकी कंडीशन लगा दी जो कि डाटा टाइप इंटेग्रिटी है, और उसके अलावा हॉस्टल नेम और उसके बाद कैपेसिटी। अब ये देखो यहाँ पर हॉस्टल नंबर जो है वो चेक करेगा कि वो कैपिटल एच के साथ हो। जो भी हॉस्टल का नंबर आएगा वो कैपिटल एच स्टार्टिंग पे आएगा उसके, और उसके बाद हॉस्टल का नंबर आएगा। तो ये हमने डाटा इंटेग्रिटी जो है वो अप्लाई की यहाँ पे। उसके बाद कैपेसिटी इज़ लेस देन 150 एंड इट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डाटा टाइप इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। अब बात करेंगे एंटिटी इंटेग्रिटी कंट्रोल। अब एंटिटी कोई भी चीज़ हो सकती है हमारे पास, इसकी इंटेग्रिटी को किस तरह से इन्फोर्स किया जाता है। द रूल सो दैट ईच टप्पल कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड फ्रॉम अदर टप्पल्स। अब ऐसा कोई रूल हम इस पे अप्लाई करेंगे कि जिसके थ्रू एक टप्पल दूसरे टप्पल से यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाएगा, और वो हम जानते हैं कि प्राइमरी की के थ्रू हम कर सकते हैं। अब प्राइमरी की इज़ अ सेट ऑफ मिनिमल फील्ड दैट कैन uniquely identify a tuple. Entity integrity constraint state that no two tuples in a table can have identical values for primary key, and that no field which is a part of primary key can have null values. तो ये जो प्राइमरी की के रूल्स हैं कि कोई एक ही प्राइमरी की होगी एक टेबल के अंदर, और उसकी कोई भी फील्ड जो है वो नल नहीं हो सकती। और अब लास्ट पे हम बात करेंगे रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट के बारे में। रेफरेंशियल जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि रेफरेंस, अगर हम रेफरेंस की बात करें डाटाबेस में तो एक टेबल का दूसरे टेबल से जब रेफरेंस देना होता है तो वो यूज़ फॉरेन की, ठीक है। तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट ले डाउन द रूल्स ऑफ फॉरेन की। अ फॉरेन की इज़ अ फील्ड इन अ डाटा टेबल दैट इज़ अ प्राइमरी की ऑफ रिलेटेड टेबल। जो फॉरेन की होती है वो रिलेटेड टेबल की प्राइमरी की होती है। तो इस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखना है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट के अंदर कि द रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट लेज डाउन द रूल्स दैट द वैल्यू ऑफ फॉरेन की field should either be among the value of the primary key of referenced table or be entirely null। तो इस तरीके से ये दूसरे जो टेबल हैं जो एक टेबल के साथ लिंक्ड हैं उनके साथ जो रिलेशन है वो उसके लिए जो इंटेग्रिटी हम अप्लाई करते हैं उसको रेफरेंशियल इंटेग्रिटी जो है वो डिफाइन करता है। एंड नाउ आवर टॉपिक एंड्स हियर। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द डेटाबेस कंट्रोल्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।